पूरा देश ये तय कर रहा है कि आने वाले समय में देश की भागदौड़ किसको सौंपे। जब जब देश को आवश्यकता पड़ी, पंजाब ने बड़ी मजबूती से देश का नेतृत्व किया। मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। मेरी बेनती है सर 2-4 मिनट का काम है, जाने वाले कार्यक्रम बेनती है, गर्मी बहुत है सर 2-4 मिनट मार्गा साहब जी ने बोला सारा ना बेनती है कि सर याद के बात ना हो। पंजाब क्या है, पंजाब की पहचान क्या है? इस देश को पंजाब ने जो कुछ दिया, देश कभी भी उसका ऋण भूल नहीं सकता। ये बात आप लोग महसूस नहीं कर सकते हो। ये बात इस देश को जो जानना चाहता है वो महसूस करता है। जब इस देश को 2 वक्त की अनाज की आवश्यकता थी, जिस दिन इस देश के लाखों लोग 2 वक्त का अनाज भी उन लोगों के पास था, 2 वक्त की अनाज के कारण उन लोगों की भूख से वो लाते, वो सो रहे थे। उस वक्त पंजाब के किसानों ने इस देश का पेट भरा। पंजाब की पहचान पंजाब के किसानों से है। इस देश की पहचान देश के किसानों से। पिछले 10 वर्षों में किसानों के साथ क्या किया वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ये 1 तारीख है, उस दिन इस देश के किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए जवाब देने का वक्त है। 1 तारीख का वोट से इसका जवाब दे सकते। आजादी के बाद में किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई इस देश के किसानों के ऊपर टैक्स लगा सके। पहले सरकार में पहला प्रधानमंत्री कोई है इस देश के अंदर जिन्होंने देश के किसानों के ऊपर टैक्स लगाया, वो नरेंद्र मोदी। वोटों से जवाब कौन देगा? आप सब लोग। जो 3 कानून बनाई, किसी कानून के माध्यम से जो देश के किसानों को दबाने की कोशिश करी नरेंद्र मोदी ने, तमाम देश के किसान एकजुट और मजबूती से आंदोलन किया, उसका नेतृत्व किया और नरेंद्र मोदी के अहंकार का रथ को किसी ने रोका है, किसी ने माफी मंगवाई है देश के किसानों ने। लगातार इस देश के किसानों को कुचलने की कोशिश करी, इस देश के किसानों को कुचलने नहीं दिया, तो पंजाब के किसानों ने कुचलने नहीं दिया, उनकी उदाहरण निकाली। पंजाब की पहचान देश की सुरक्षा हम लोगों के सैनिकों से, हम लोगों के सैनिकों के शहादत के कारण ही आज देश का तमाम नागरिक शांति से रह रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका? पंजाब के किसानों, परिवार के सैनिकों। पंजाब से मोहब्बत नहीं थी, इस देश से मोहब्बत नहीं, देश के सैनिकों से मोहब्बत नहीं, तो अग्निवीर के तौर के ऊपर इस देश के सेना के अंदर जो सबसे ज्यादा योगदान कर सकने वाले हम लोगों के परिवार के नौजवानों को कैसे इस योगदान से रोका जाए, इस सोच से उन लोगों ने अपनी वीर के तौर के ऊपर नौकरी लेकर आई, जिससे हम लोगों के परिवार से जो मजबूत नौजवान इस देश की सेवा में लगे, उनको कैसे, उनके हौसले कैसे रुके और सेना के तौर के ऊपर उनका योगदान जो होना चाहिए वो नहीं हो सके। पंजाब के नौजवान बातें करने के लिए तो उन्होंने बहुत बातें करी रोजगार के लिए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर हमारे पंजाब के नौजवानों को कितना रोजगार दिया 10 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर, उसके जवाब देने के लिए 1 तारीख। आज पंजाबियत के ऊपर सबसे ज्यादा चोट किसी ने पहुंचाई है इस आजाद भारत के अंदर, वो नरेंद्र मोदी ने पहुंचाई। उसका जवाब देने का अगर कोई समय है तो वही तारीख। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, इस देश के लिए, पंजाब के लिए आप लोग मजबूती से 1 तारीख तक हमारे उम्मीदवार बीवी साहुका के लिए आप 1 तारीख तक आप लोग काम।
मैं तय दिल से भोला सिंह जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने खुद के परिवार के अंदर बड़ी लड़ाई के अंदर, ये बड़ी लड़ाई इसलिए कि इस देश को चलाएगा कौन, किससे ये देश चलेगा, वो संविधान हम लोगों को आजादी के बाद में दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने इस संविधान के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, कैसे संविधान कमजोर, आज पूरा देश जान चुका है कि ये 400 पार की बात जो कर रहे हैं, इन लोगों का मकसद क्या है। 400 पार का मकसद है कि संविधान के अंदर हम लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं उसमें कैसे कमजोरी आ सकती है। जो आरक्षण दलितों को मिला हुआ, वो आरक्षण की ताकत को कैसे वो कम कर सकते। जो अधिकार किसानों को मिला हुआ है, जो अधिकार हम सबको मिला हुआ है। आज पंजाब के आरक्षियों ने पूरी दुनिया के अंदर एक मॉडल की स्थापना करी कि इस तरह से आरक्षियों का, व्यापारियों का किसानों के साथ आपस के अंदर ताल्लुकात हुए और कैसे दोनों आगे बढ़े। उस चीज के ऊपर किसी ने चोट पहुंचाई है, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। 1 तारीख को आप सब लोगों को मिलकर उसका जवाब देने की आवश्यकता। आज ये देश क्या पूछ रहा है, देश किस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा है, देश रोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा है। देश में जो 10 वर्षों से महंगाई है उसके लिए देश सवाल पूछ रहा है, रोजगार के लिए देश सवाल पूछ रहा है। जो असमानता है गरीब और अमीर के बीच के अंदर, धर्म के बीच के अंदर, जो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, उस असमानता के बारे में देश पूछना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी जी के पास एक लफ्ज नहीं है। 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया उसको बताने के लिए उनके पास शब्द नहीं है, बात नहीं है। इन बातों के लिए उनके पास नहीं है। बेरोजगारी और रोजगार के बारे में उनके पास है। और नरेंद्र मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं भैंस की। भैंसे तो हम किसानों की है, हम भैंसों के हैं, और वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए भैंस की बात है। मंगलसूत्र से नरेंद्र मोदी जी की कितनी भावनाएं जुड़ी हुई है वो दुनिया अच्छी तरह से जानती है। पर राजनीतिक चुनाव के अंदर उन नरेंद्र मोदी जी के पास क्या बात है? मंगलसूत्र। नरेंद्र मोदी जी के पास क्या बात है? टेम्पू। जो सवाल देश की, जो बात देश की है वो नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे, पर दूसरी बातें करेंगे। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, इस देश के परिवर्तन को जो पिछले दिनों में हम सब लोग महसूस कर रहे हैं, उसका नेतृत्व पंजाब सदियों से करता आ रहा है। 1 तारीख को उसका नेतृत्व आप लोग, और जो मजबूत कांग्रेस के नेता है उन नेताओं का आप लोग सहयोग। और सामने वाले कितने डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का डर पूरी दुनिया ने देखा जब वो टेम्पू, अडानी, अंबानी की बात कर रहे हैं। वैसा का वैसा डर पंजाब के अंदर जो मैं आज बात कर रहा हूं, मेरा निवेदन है पूरा पंजाब इस बात का आकलन करें। भगवंत मान जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, वो भी प्रताप सिंह बाजवा से डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी प्रताप सिंह बाजवा से डरो नहीं। पिछले 2.5 वर्षों से विधानसभा के अंदर कोई भी किसी समय जो लाइव विधानसभा की डिबेट चल रही हुई, कभी किसी ने प्रताप सिंह बाजवा ने जब पंजाब की बात करी, पंजाब के किसान की बात करी, पंजाब के युवाओं की बात करी, किसी ने प्रताप सिंह बाजवा का चेहरा उस विधानसभा में देखा? नहीं। क्यों नहीं देखा? कि भगवत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री डरे हुए हैं कि पंजाब की बात करने वाला प्रताप सिंह बाजवा को दिखाएंगे तो पंजाब की बात प्राथमिकता से रहेगी। जो दूसरे तरह की इधर उधर की बातें हैं उसके ऊपर वो खड़े नहीं उतरेंगे। और डर बता रहा है, तो दोनों डरे हुए नरेंद्र मोदी जी और भगवंत मान का डर, क्योंकि इन्होंने पंजाब के लिए, एक नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया, दूसरे भगवत सिंह मान ने 2.5 वर्षों से कुछ भी नहीं किया। अब इतने सरपंच यहाँ बैठे हो, पंजाब का एक सरपंच उठकर ये बता दे कि 2.5 वर्षों के अंदर गांव के विकास के लिए पंचायत के अंदर कहीं भी एक पैसा पंजाब की सरकार ने दिया। पंजाब आगे कहां से बढ़ेगा?
पंजाब का काम आगे बढ़ेगा। काम आगे कैसे बढ़ेगा कि वहां पंचायत के अंदर विकास हुए। तो भगवंत मान ने पंजाब की पंचायत के विकास के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। ये मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। वही हालात शहर के अंदर किसी वार्ड के अंदर विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक पैसा दिया हुई। तब प्रताप सिंह बाजवा जी जो सवाल कर रहे हैं उसका उत्तर देना है तो 1 तारीख से पहले भगवंत मान को पंजाब की विधानसभा, जो जनता की विधानसभा है, यहाँ तो कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पंजाब के लोगों के बीच में भगवंत मान जी और नरेंद्र मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके पास जवाब नहीं है तो पंजाब के लोग 1 तारीख को मजबूती से वोट के माध्यम से आप लोग जवाब देना, जिससे आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार पूरे इस देश का नेतृत्व पंजाब खेती में, सैनिकों में, खेल की बात भी आप लोगों को पता है कि पंजाब के खिलाड़ी सबसे नेतृत्व करते थे खेल के अंदर। आज क्या हालात और खिलाड़ियों का क्या हासिल किया गया। देश के खिलाड़ियों को फुटपाथ पर लाने वाले नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी को 1 तारीख को आप जवाब देना। उन खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, ब्रजभूषण जिसको खुद को कोर्ट ने कल चार्ज सुनाया, ये असली चेहरा है। जो कर्नाटका के अंदर हो रहा था, पंजाब के मतदाताओं को जवाब देना है कि जो रेवन्ना के बारे में नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि इस रेवन्ना की आप मदद करो, उसको ताकत दो, वो पूरी ताकत नरेंद्र मोदी को मिलेगी। क्या उस तरह के बलात्कारी को ताकत देनी चाहिए और वो ताकत नरेंद्र मोदी के पास जानी चाहिए, या बीबी साहू को ताकत देनी चाहिए और वो ताकत राहुल गांधी तक पहुंचनी चाहिए। देश को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। 1 तारीख को आप लोग जवाब देना। फिर आप सब लोगों से ये निवेदन है, इस क्षेत्र के अंदर दर्शन सिंह जी और आप तमाम लोगों का भोला सिंह जी बहुत दिनों से जुड़ाव है, मजबूती से आप इस क्षेत्र के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। 1 तारीख तक आप पूरे के पूरे लोग मजबूती से कांग्रेस की मदद करो। ये सिर्फ कांग्रेस की मदद नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवार की मदद नहीं है, ये पंजाब के भविष्य की मदद है, ये देश की भविष्य की मदद है। यही गुजारिश करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।